ठीक है। अब देखें, अब हम इसको मज़ीद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की हम यानी कि स्टडी करने जा रहे हैं। देखें हमारे पास, देखें एक आपको ये येलो सा कलर नज़र आ रहा है ऊपर, नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट को आपने अलग लेना है, और जो अंदर पिंक सा नज़र आ रहा है, ये सेंटर में मौजूदा मीनार बना हुआ जैसे, ये अलग पार्ट है। इतना याद रखना है, जो ये पिंक वाली जो बारीक बारीक सी नज़र आ रही है ना आपको, जैसे तिल नहीं होते, तिलों की तरह है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा है। ये वाला मेल पार्ट है, ये वाला मेल पार्ट है। मतलब जैसे हमारे मेल नहीं होते इंसानों में, तो ये यूँ कह लें पौधों में या फ्लावर में इसका मेल पार्ट है, ठीक है। ये मेल पार्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद यानी कि इसका जो दूसरा है, यानी कि तो फोकस करेंगे जो इसके यानी कि जो अंदर वाली साइड पे हमारे हमें नज़र आ रहा है, इसका जो मैंने पिंक कलर बताया आपको, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। देखो जो करो, ठीक है ना। अब कितने हिस्से हमने इसके बना दिए, 2 पार्ट बना दिए, एक मेल पार्ट, दूसरा फीमेल पार्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मेल पार्ट है ना, हम उसको यानी कि बायो की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ये सारा का सारा जो खड़ा है ना, ये जो मैंने जो कहा येलो येलो है, ये हमारे स्टेमन है, ये हमारे स्टेमन है, मतलब जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस्लामियात, ठीक है ना। ये मतलब हम हमारे स्टेमन है, जो आपको बारीक बारीक मैंने कहा लाइक का मतलब एक यूँ कह लें कि तिल की तरह की हमारे पास मौजूद है। ये सारे येलो येलो स्टेमन है। और पहली बात मैंने क्या किया, ये मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट। मतलब पहली बात आपने ये याद रखनी, ये मेल पार्ट है। अंदर वाला जो पिंक कलर नजर आ रहा है वो फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हमने क्या नाम दिया? स्टेमन। फीमेल का मैं बताने जा रहा हूँ कार्पल। ये जो आपको पिंक पिंक नजर आ रहा है ना मुकम्मल, ये क्या है? कार्पल है। ये क्या है? कार्पल है। अब आपने याद रखना है, जो ये आपको येलो येलो नजर आ रहे हैं, ये मेल पार्ट है, इसको हम स्टेमन कहते हैं। इसके अंदर सेंटर में पिंक पार्ट नजर आ रहा है, ये फीमेल पार्ट है, इसको हम मुकम्मल काम कार्पल कहते हैं। 2 बातें हो गई। स्टेमन जो इर्द गिर्द येलो कलर के नजर आ रहे हैं, कार्पल जो फीमेल पार्ट है और पिंक कलर में है और सेंटर में मौजूद है। अच्छा, ये अकेला ही होता है, मतलब अलग से ही मौजूद होता है, हमें अलग ही नजर आ रहा है। आपको मेल पार्ट तो काफ़ी सारे नजर आ रहे हैं ना। देखिए, अब मैं गिनने लग जाऊँ तो मुझे गिने भी नहीं जाएंगे, इतने ज़्यादा हैं। ये स्टेमन, ये भी स्टेमन, ठीक है ना, ये भी, मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो तकरीबन 30-35 स्टेमन होंगे इसके। लेकिन आपको गौर करें, क्या आपको कार्पल भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? जी सर। कार्पल देखें, गौर करें, ये आपको सेंटर में एक ही नज़र आएगा, मतलब देखो ना, ज़्यादा तो नहीं है, कार्पल तो एक ही है, ठीक है ना। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें ना, फिर इस तरह सेपरेट करें, फिर हमें मुख्तलिफ नज़र आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज सेंटर में एक ही की तरह मौजूद होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा हो गया स्टेमन, ये हो गया हमारा कार्पल। अब सबसे पहले हम ना स्टेमन की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? स्टेमन। मैं एक स्टेमन को अलग कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेम, मुझे हुआ नहीं अलग ये, क्योंकि बहुत नाजुक पार्ट होता है। हो गया, ठीक है ना, हम कामयाब, टूट गया, ठीक है। अच्छा, हमने स्टेमन को अलग करना है, देखते हैं हम कामयाब होते हैं या नहीं होते। हो गया, ठीक है। मेरे पास अब देखें, मैं इस फ्लावर को रख रहा हूँ, ठीक है ना, इस पार्ट को मेरे पास हम छोटा सा बारीक सा, आपको शायद नज़र भी ना आ रहा हो। ये अब देखो स्टेमन है मेरे हाथ में। कितने स्टेमन है? 2 हैं, गौर से देखें, 2 स्टेमन है, ठीक है ना। ये देखें 2 पार्ट हैं अलग अलग। अब जो स्टेमन का ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो बारीक बारीक जिसे मैंने पकड़ा भी हुआ था, जिसे हम साधारण डंडी कहते हैं, ठीक है ना। इसको डंडी नहीं कहेंगे यहाँ पर, इसका अलग ही नाम होगा हमारे पास। इसका नाम होता है फिलामेंट। क्या नाम होता है? फिलामेंट। ये मेरे हाथ में फिलामेंट है, ये मेरे हाथ में फिलामेंट है, ये वाला जो बारीक सा हिस्सा है। अच्छा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, मतलब इसके 2 हिस्से हैं, एक फिलामेंट है, दूसरा ऊपर वाले का मैं अब नाम बताने जा रहा हूँ, वो एंथर है। वो क्या है? वो क्या है? एंथर। 2 हिस्से हैं मेल पार्ट के, स्टेमन के, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। समझ आ गई? पहले वाला क्या है? एंथर, ठीक है ना, और नीचे वाला क्या है? फिलामेंट। अच्छा, अब होता क्या है, जब रिप्रोडक्शन होती है ना, ये सारे एंथर के अंदर होते हैं पोलन्स। क्या होते हैं? पोलन्स, ठीक है ना। ये पोलन्स जाते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? फीमेल पार्ट। उसका नाम हमने क्या रखा है? कार्पल। क्या रखा है? कार्पल। ये सारे यानी कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या बताया मैंने? ये मैंने तोड़ भी दिया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन्स। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे जरूरत कार्पल की है। किसकी है? कार्पल की। मैं क्या करूँगा, आपको कार्पल समझाने के लिए ना, मैं इसको स्टेमन को अलग कर दूंगा। जैसे मैंने पेटल अलग की थी ना, मैं इसको भी अलग कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत, हमने पढ़ लिया है। अब मैं ऊपर वाला हिस्सा मैंने क्या अलग किया है, ये वाला जो मेरे हाथ पे भी लग गया है,
याद करें, एंथर, ये क्या है? एंथर। अच्छा, ये जो नजर आ रहे हैं बालों की तरह के, ये क्या है? फिलामेंट। क्या है? देखिए, मेन चीज स्टेमन, इर्द गिर्द मेल पार्ट है, उसके दो हिस्से हैं। ऊपर जो बारीक से तिल की तरह की नजर आ रही है वो एंथर है, और जो डंडी की बारीक सी धागे की तरह नजर वो क्या है? फिलामेंट। मैं इसके फिलामेंट भी अलग कर रहा हूँ और मैं इसके एंथर भी अलग कर रहा हूँ। और एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। वो खैर अगला टॉपिक, अभी तो आप इसके पार्ट समझ लें कि वो अलग बात है, वो इसके टॉपिक से हटकर है। अच्छा, मैंने तकरीबन ना ये अलग कर दिए, फिलामेंट भी और एंथर भी। सादा अल्फाज में मैंने मुकम्मल तौर पर मैं क्या कहूँगा, मैंने क्या अलग कर दिया है? स्टेमन अलग कर दिया, क्योंकि हम इसको इकट्ठे को क्या पढ़ रहे हैं? स्टेमन। ये मतलब इकट्ठे को, मतलब एंथर को और फिलामेंट को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? स्टेमन। क्लियर है ना? अच्छा, मैंने तकरीबन क्योंकि एक दुक्का रह भी गए होंगे, छुपे होंगे नीचे, तो ये मैंने अब यानी कि स्टेमन को अलग कर दिया है ना। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ये फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारीक होते हैं। अब हम फीमेल पार्ट की तरफ आ रहे हैं। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? कार्पल। क्या नाम है? कार्पल, ठीक है ना। अच्छा, इसको ना पिस्टल भी कहते हैं। अब आप हैरान होंगे, पिस्टल वो शायद गन वाला पिस्टल है, वो पिस्टल नहीं है। इसके दो नाम है, एक कार्पल भी कह सकते हैं और इसको पिस्टल भी कह सकते हैं। आपकी बुक में ज़ाहिर बात कार्पल का जिक्र है, तो अब एक पिस्टल को भूल जाएं, आपने कार्पल याद रखना है। कार्पल के 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने उसके स्टेमन के कितने हिस्से पढ़े थे? 2 हिस्से, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। क्लियर है ना। लेकिन इसके यानी कि जो फीमेल पार्ट कार्पल है, इसके कितने हिस्से हैं? बुनियादी तौर पर 3 है, बाकी डिटेल में जाएँ तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। बुनियादी तौर पर आपने याद रखने 3। अब मैं इसके यूँ कह लें पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इसका, किसका भला? कार्पल का। किसका कर रहा हूँ? कार्पल, क्योंकि बहुत बारीक है, इसको आप थोड़े समझने मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, जो आपको ये ऊपर नज़र आ रही है जिस तरह बारीक, बहुत ही बारीक है, मैंने अलग कर लिया ये कार्पल को भी, ठीक है ना। बारीक सी आपको नज़र आनी चाहिए, शायद मुश्किल होगी आपको नज़र आने में। ये जो पिंक कलर है आपको नज़र आ रहा है, पिंकी कलर है ना, रेड की तरह पिंकी कहेंगे हम इसे, गुलाबी कलर। ये जो आपको ऊपर वाला नज़र आ रहा है ना, ये स्टिग्मा है। ये क्या है? ये वाला क्या है? स्टिग्मा, ठीक है ना। ये स्टिग्मा, ये पिंक कलर जो मेरे हाथ पे भी लग गई, ये क्या? स्टिग्मा लगा मेरे हाथ पे। क्या लगा है? स्टिग्मा। अच्छा, एक पार्ट हो गया। इसके बाद मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ। ये बारीक सी धागे सा नज़र आ रहा है आपको स्टिग्मा के नीचे, और जो थोड़ा सा क्रीम कलर में है और वाइट सा कलर है। ऊपर तक है स्टिग्मा, लेकिन नीचे जो होता है ना, ये स्टाइल है। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। ये वाला मेरा स्टाइल है, ये देखो, मतलब ये देख रहे हो ना, ये स्टाइल है। ये जो मतलब मैं अपने हाथों से इसको अलग भी कर रहा हूँ, ये स्टाइल समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद मैंने स्टिग्मा भी बता दिया आपको, स्टाइल भी बता दिया। अब नीचे आते हैं। अब उसके लिए, नीचे आने के लिए मुझे ना स्टिग्मा और स्टाइल को साइड पे करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो हिस्सा आ रहा है ना, हमारा तीसरा पार्ट आ रहा है, वो होती है ओवरी। वो प्लांट की फ्लावर का मेन पार्ट होती है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। ये हम इसकी तरफ जा रहे हैं, ओवरी की तरफ, ठीक है ना। ये मैं पहले इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल को अलग कर रहा हूँ, स्टिग्मा और स्टाइल को अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने तकरीबन अलग कर दिया है, स्टिग्मा भी और स्टाइल भी, ठीक है ना। देखिए, हमने एक पेटल से आगाज़ किया था, हम कहाँ पहुँच गए हैं? ओवरी की तरफ। किसकी तरफ पहुँच गए हैं? ओवरी की तरफ पहुँच गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मेन आपको उभरा हुआ नज़र आ रहा है हिस्सा, वाज़ेह इतना बारीक नहीं है, उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। ये फ्लावर का ओवरी पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ओवरी के अंदर भी मज़ीद एक पार्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? किसी को पता है? मिलता जुलता नाम है, ओव्यूल। क्या नाम होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि अंदर होता है, इसको माइक्रोस्कोप की मदद से या बाकी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फर्जी तौर पर बता सकता हूँ। ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है जाकर? ओव्यूल। ये बने होते हैं, जैसे बुक से बता सकता हूँ। ये देखिए, बुक में आपको बनी हुई है, देखो ना, ये देख रहे हो सेंटर में, ये सीड नुमा बने हुए हैं, ये क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? ओवरी। और ये मुकम्मल उभरा हुआ हिस्सा, इसे क्या कहेंगे? ओवरी। क्या कहेंगे? तो तरतीब बना लें इसकी फीमेल पार्ट की। सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। समझ आ रही है? सबसे पहले जैसे जैसे मैं उसको अलग करता आया हूँ, क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के आखिर में क्या है? ओव्यूल। अच्छा, आपको पता है, मैं आपको शायद आपको पता ना हो तो चलो नई बात हो गई, अगर पता तो बहुत वेरी गुड बात है आपके लिए, कि आप जो फल खाते हैं वो किससे बनती है? फल किससे बनता है आपका? ओव्यूल का बता दो, ओव्यूल से क्या बनता है?
क्या फर्ज किया आपने मैंगो खाया है, वो किससे बना है? ओवरी से बनता है। ओवरी पककर फल बन जाती है। ओवरी पककर अगर हम मैंगो की बात करेंगे तो उसमें मैंगो आ जाएगा, गंदम की बात करेंगे तो गंदम के दाने आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब उस तरह बात कर लेंगे हम। अच्छा अच्छा, एक और बात देख लें, ओवरी के अंदर मैंने कहा है कि ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है ना। अब मैंगो के दो पार्ट है, एक तो जैसे आप खाते हैं और उसके अंदर एक और चीज़ होती है, उसे क्या कहते हैं? गुठली कहते हैं। क्या कहते हैं? गुठली कहते हैं। गुठली जो ओव्यूल होती है वो बीज बन जाता है। ओव्यूल क्या बन जाता है? ओवरी फल बन जाता है जिसे आप खाते हैं। ओव्यूल क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। अब दोनों इसे हो गए ना क्लियर। ओवरी पककर फल बन गई, ओव्यूल पककर क्या बन गया? बीज बन गया, ठीक है ना। आप बीज को फेंक देते हैं मैंगो में, जैसे आप उसको ओवरी को आप खा लेते हैं। इज इट ओके है? यस सर। अब आपको इस तरीके थोड़ी समझ आई है इस बात की कि पहले आपको इसकी समझ इस तरह ही आएगी कि आपने ना फ्लावर के पार्ट को दो हिस्सों में तकसीम करना है, एक मेल, दूसरा मेल का हमने नाम नहीं रखा, ये मतलब यूँ कहने कि साइंटिफिकली बात साबित शुदा है कि मेल के पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, ठीक है ना। और फीमेल पार्ट को कार्पल कहते हैं। स्टेमन के हमने दो पार्ट उसके आगे डिस्कस किए हैं, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, दो हिस्से हो गए। वो पहले हमने डिस्कस किया, उसको फिर मैंने फ्लावर से अलग कर दिया, फ्लावर से अलग कर दिया। उसके बाद हम फीमेल पार्ट में है जिसे हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल के कितने हिस्से बताए मैंने? 3 बुनियादी, लेकिन एक चौथा भी है, ओव्यूल। टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब हम तरतीब से जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है ना। फिर मैंने एंड पर एक बात बताई है, ओवरी पककर फल बन जाती है, ओव्यूल पककर बीज बन जाता है। तो इस तरह आपके जो फूल है ना, उससे फल भी बन रहा है और उससे फल भी बन रहा है और उससे बीज भी बन रहे हैं, ठीक है ना। फूल तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो कोई भी फल बनेगा ना, उसके लिए फूल का होना ज़रूरी है। फूल का होना ज़रूरी है। अगर फूल नहीं होगा तो आप उसका यानी कि फल नहीं आप उसका हासिल कर सकते हो, ना ही सीड हासिल कर सकते हैं। इज इट ओके? चले, आज आपने ना इसको मज़ीद पढ़कर आना है, फिर मुझे बताना। मैं आपसे इस तरह जनरल बातों में एक फ्लावर ले लूँगा। मैंने आपसे कल इसी तरह पूछना है, सेपरेट कर करके, पेटल्स को अलग करना है, कार्पल को अलग, स्टेमन को अलग, एंथर स्टिग्मा का अलग अलग। मैंने इस पर बुक से नहीं पूछना, मैंने आपसे फ्लावर से पूछना है। ओके, चलें, सी।